कंपनी नेक्टर लाइफ साइंस अपने शेयर धारकों यानी कि शेयर होल्डर्स को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में है। कंपनी किस तरह से रिवॉर्ड करने की योजना बना रहे हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ अमित चड्ढा। गुड आफ्टरनून अमित जी। सबसे पहले जो है सवाल यही में रहने वाला है कि कंपनी ने अपनी बिजनेस को डाइवेस्ट की है, एपीआई बिजनेस को और फॉर्मुलेशन बिजनेस को। इसका क्या रीज़न था, इसके थोड़े डिटेल्स पता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली कंपनी जब कोविड था तब काफी इम्पैक्ट हुआ था बिजनेसेस के ऊपर, तो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। तो उस समय तो हमने एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करी थी कोविड रिलेटेड स्ट्रेस एसेट की, और वो हम काफी कोशिश करके उसमें से धीरे धीरे निकल रहे थे, और हम अबिडा भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन कर रहे थे। लेकिन हमारा डेट बर्डन ज्यादा था और फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी, तो उसकी वजह से हमारी बॉटम लाइन को बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। तो वो सब देखने के बाद हमको लगा कि अगर हम एपीआई और फॉर्मुलेशन बिजनेस को डाइवर्स कर देते हैं, और अगर मार्च 31 मार्च 2025 को देखो तो डेट वैल्यू वाज अराउंड 600 करोड़। तो उस हिसाब से अगर हम डाइवर्स करते हैं तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी, और जो भी उसकी प्रोसीड्स आएंगी वो डेट पे करने के बाद स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू भी क्रिएट करेगी, और उसके थ्रू हम और इमर्जिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे ग्रोथ एरियाज में, ताकि सारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस मिले नेक्टर के साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है एंड यूज़ क्या रहने वाला है फंड्स का, जब आप एपीआई फॉर्मुलेशन बिजनेस की जो है बिकवाली करने वाले हैं, तो ओवरऑल एंड यूज़ क्या रहेगा इन फंड्स का? देखिए, हमारा सबसे पहला काम होगा, जो भी हमको प्रोसीड आएंगी, जो भी ये हमको पैसे मिलेंगे, उसके एंड यूज में सबसे पहला काम हम करेंगे, जितने भी हमारी एग्जिस्टिंग डेट है, जो भी हमारे लोन्स हैं वो हम पे करेंगे, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज खत्म करेंगे कंपनी की, और रिमेनिंग जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको हम शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में, और कुछ पैसे को हम फ्यूचर एक्सपेंशन इनिशिएटिव में लगाएंगे, जो कि कंपनी ग्रोथ इमर्जिंग ग्रोथ एरियाज को इस समय इवैल्यूएट कर रही है। जी बिल्कुल। आपने जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे दिया है, खास करके अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन सवाल उठता है कि रिवॉर्ड कैसे करने वाले आपके शेयर होल्डर्स को जो आपके साथ जुड़े हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस भी हैं जो आप बता सकते हैं? हमने ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया है अवर इंटेंट टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स, तो वो हमने कर दिया है। इट कैन बी थ्रू बायबैक, इट कैन बी अ स्पेशल डिविडेंड, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन। ये कोई भी चीज हम कर सकते हैं इनमें से, और जैसे ही ये सेल क्लोज होती है, प्रोसीड्स आती हैं, हम इमीडिएटली ये प्रोसेस शुरू कर देंगे। जैसे हमको बोर्ड और उसकी कमेटीज, जो भी बोर्ड कमेटीज बनाएंगे, उनके हिसाब से, उनकी गाइडेंस के अंदर, ये हम अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस के हिसाब से हम ये प्रोसेस शुरू कर देंगे एज सुन एज द प्रोसेस ऑफ सेल्स इज ओवर एंड प्रोसीड कम्स इन। जी बिल्कुल। इसका मतलब शेयर होल्डर्स को अगर रिवॉर्ड करना है तो ये स्पेशल डिविडेंड हो सकता है या शेयर बायबैक हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। ये इंटेंट जो है कंपनी अपने एक्सचेंज फाइलिंग्स में बता दी हैं। लेकिन आप कोई बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे शेयर बायबैक के, अगर बोर्ड अप्रूव कर देती है ये रेजोल्यूशन? देखिए, बोर्ड अप्रूवल आएगी, और जहां तक मुझे पता है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, आई थिंक जो भी डिसीजन लिया जाएगा कंपनी का, वो बेस्ट इंटरेस्ट होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। सो दैट इज अवर फोकस, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। और बाकी जैसे बोर्ड और उसकी कमिटीज हमको अलाउ करेंगी, बेस्ड ऑन दैट हम डेफिनेटली वर्कआउट कर रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए।
जी बिल्कुल, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आ रही है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो है बेनिफिट के लिए जो है कंपनी काम करने वाली है। और एक चीज़ और बता दें कि अब जो है फ्यूचर आउटलुक कंपनी का क्या रहेगा, अब फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, इस पे भी आपकी राय चाहिए। देखिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये जो स्ट्रेटेजिक डिसबर्समेंट है बिजनेस की, इससे हमको जो भी प्रोसीड मिलेगी तो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, सबसे बड़ा। और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी सारी पे ऑफ हो जाएंगी। और जो प्रोसीड बाकी बचेगी वो सब हम आफ्टर रिवॉर्डिंग अवर शेयर होल्डर्स, हम बाकी सारा पैसा फ्यूचर ग्रोथ एरियाज में लगाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। बिकॉज आपको मालूम है इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, और इस समय वी आर लीडिंग द वर्ल्ड। सो आई थिंक जो हम ग्रोथ एरियाज देख रहे हैं वो कंपनी को और भी बेटर बनाएगा, और भी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव दिखाएगी कंपनी इन फ्यूचर। जी बिल्कुल, आप तो अमित चंडा जो है हमारे साथ जुड़े हैं, आप सीईओ नेक्टर लाइफ साइंस के लिए, और पूरी तरह जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो बेनिफिट के लिए जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है। और ऑफ कोर्स डिविडेंड्स की बात करें तो स्पेशल डिविडेंड या बायबैक भी कंपनी जो है कंसिडर कर सकती है, और इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बात बताया भी है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दें कि कंपनी डेट फ्री स्टेटस हो जाएगा, और उसके बाद जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज रहेंगे उस पे जो है बाजार की नज़र रहेगी, जिस तरह आप देखें बिजनेस में मूवमेंट देखने मिलेगा। लेकिन धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो है थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन अब देखिए आज जो है मोमेंटम जो है स्टॉक पॉजिटिव में देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए, नेक्टर लाइफ साइंस पे जो है हमारी अहम जो है इंटरव्यू हो गई है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है वायदे बाजार के अहम कॉल्स और क्या सेटअप आ रहा है उस पर भी हम जानकारी आपको देंगे। हमें ये जान के बहुत खुश हो रहा है कि ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश दोनों